के पास आते हैं और कहते कि गंगा का तो सती का अंश अवतार था, अब पूर्ण रूप से माँ भगवती आपके यहाँ जन्म धारण करने वाली है, इसलिए आप लोग दोनों कठिन तपस्या करें। क्योंकि ऐसे ही भगवती नहीं आती, कितना तप करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। तो हिमालय राज और मां मैनावती ने कठोर तपस्या की। जब मां भगवती प्रसन्न हुई और वरदान मांगने के लिए कहा, तो मां मैनावती कहती है कि हमें तो आपके जैसी पुत्री चाहिए। तो मां भगवती ने कहा, मेरे जैसी तो मैं ही हो सकती हूँ और कुछ समय पश्चात मैं आपके यहाँ जन्म धारण करूंगी। आप जाओ और अपना सुखमय जीवन जियो। हिमालय राज मैनावती राज्य में वापस आए, सुखपूर्वक उनके दिन बीत रहे हैं और कहते मां भगवती मां मैनावती के गर्भ में ज्योति के रूप में स्थापित हुई। थोड़े 9 महीने के पश्चात जब मां भगवती का जन्म हुआ, अनुपम उसका सौंदर्य था, अनुपम एक शक्ति थी। वह हिमालय को और मां मैनावती को अपने भगवती स्वरूप में दर्शन देती है। तब दोनों ही प्रार्थना करते कि हे मां, आप कौन हैं? ये तो हम जान गए, लेकिन हम तो आपको बेटी के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमें वो स्वरूप का दर्शन कराएं जिससे हमें आपका माता पिता होने का सुख प्राप्त हो। साथ में मेरी ये भी प्रार्थना है कि हम आपके इस अलौकिक स्वरूप को, आपकी अलौकिक शक्तियों को भी ना भूलें। और दूसरी मेरी ये प्रार्थना है कि आप आदि शक्ति हैं, भगवान भोलेनाथ आदि गुरु है, आदि पुरुष है। तो आपकी आदि शक्ति के द्वारा ये संसार की रचना हुई, उस अध्यात्म ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। वह अध्यात्म ज्ञान क्या है, कैसे मिलेगा, क्यों उसकी जरूरत है, ये सब हम आपसे जानना चाहते हैं। तो देखिए मां भगवती हिमालय से जो ज्ञान दे रही है, उसके विषय में हम श्रीमद् भागवत से कुछ अंश सुनेंगे। श्री पार्वती कहती है कि हे तात, सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है, जो आत्म विद्या है, वो संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं हूं। सुनिए क्या कहा कि इन सबसे परे जो हमारे शरीर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी इंद्रियां, इन सब को चलाने वाली, चलायमान करने वाली जो शक्ति है, वो है आत्मा। और मां भगवती कहती है वो मैं ही हूं, उन्हीं का अंश है हमारे अंदर। इसलिए तो हमारे
ने भी कहा, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं, क्योंकि नारी को मां भगवती का रूप माना गया है। जिस घर में स्त्री का सम्मान है उस घर में हमेशा लक्ष्मी रहती है। उन्होंने एक ही वाक्य में कह दी कि पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर, पूर्ण श्रद्धा से जो आत्मा स्वरूप बोध कर लेता है, आत्मा को जान लेता है और उनका ध्यान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उस परम तत्व को, उस आत्मा को जानना है। सद्गुरु की कृपा से ही हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ माँ भगवती कहती है, ये आत्मा, ये मेरी बात नहीं है, देखो शास्त्र में लिखा है कि आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप आनंदमय परम प्रभा युक्त पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों को, सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। कहाँ बताया? कहाँ बताया? बाहर अपने अंदर। वो आत्मा प्रकाश स्वरूप हमारे अंदर है। आत्मा, या भगवती ने कहा आत्मा प्रकाश स्वरूप, तो भगवती का स्वरूप क्या हुआ? जो आदि शक्ति जिसको कहा वो स्वरूप क्या हुआ? प्रकाश।